नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 MA MSc और MCOM में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ था और आप इंतजार करें कि आगे आपका नामांकन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या स्पॉट से होगी या अन्य प्रक्रिया से आपकी नामांकन होगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पीजी में ऑन स्पॉट नामांकन सहित अन्य तरीके से जो एडमिशन आगे होने वाली है उसके बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछला जो मैंने अपडेट दिया था उसमें बताया था कि अभी तक यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब फाइनली इसको लेकर के जो है इन्फॉर्मेशन आया है कि जो बैठक है वो आज होगी और इसी के ऊपर होगी कि आप अब जो है जिन छात्रों का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है वह कैसे ले सकते हैं। देखिए, ऑन स्पॉट नामांकन अगर होती है तो इसमें दो तरीके से होगी। पहला तो ये है कि जिन छात्रों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उन छात्रों को ही सब्जेक्ट बदल करके नामांकन लेने का मौका मिलेगा, या जिनका किसी लिस्ट में नामांकन नहीं हो पाया था वो इस लिस्ट में नामांकन ये ऑन स्पॉट के तहत नामांकन ले पाएंगे। दूसरा ये तरीका है कि जो छात्र अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनको नए सिरे से जो भी सब्जेक्टें खाली रहेगी उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो चलिए, जो भी अपडेट है वो हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो नामांकन हुआ है 3 मेरिट लिस्ट से वो कितने छात्रों का हुआ है और अभी भी जो है यूनिवर्सिटी के पास सीटें खाली है तो कितने सीटें खाली है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें छात्रों का नामांकन होने का ज़्यादा चांसेस है, चाहे आप कोई भी ऑनर्स से काहे नहीं हो। बहुत ऐसे छात्रों का होता है कि सर मेरा जूलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, उसके अलावा जो है बॉटनी है, तो क्या मेरा इस ऑनर्स में नामांकन होगा। तो देखिए, अगर सीट बचती है और आपका उसके अकॉर्डिंग नंबर है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आपका हर हाल में नामांकन होगा। लेकिन अगर आप कैटेगरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कुछ अन्य तरीके से, बहुत ऐसे छात्र जिनका कहना है कि सर मेरा फॉर्म गलती हो गया, तो देखिए जिनका फॉर्म गलती हो गया है अगर एडिट का ऑप्शन आता है और उसमें अगर ऑप्शन आता है कि आपके फॉर्म को सुधार का, तो आप सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। ये मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। वैसे पिछले साल जो है हुआ था एडिट के लिए, लेकिन इस बार अभी तक तो एडिट के लिए विकल्प नहीं दिए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी अपडेट आपको बताते हैं। फिलहाल दोस्तों, जो यूजी थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनका नामांकन यानी कि उनके एग्ज़ाम का जो है रूटीन जारी कर दिया गया है। और अगर आप रूटीन को डाउनलोड करना चाहते हैं परीक्षा कार्यक्रम को, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि जो है मैं आपको वो सूचना जो नोटिस है और साथ में जो रूटीन है वो डाल दूँ, आप समझ सके कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ। वैसे में मैं कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा। फिलहाल देखिए, कहा गया कि पीजी में ऑन स्पॉट नामांकन पर आज होगा निर्णय। 3 मेरिट से अब तक 9155 ने कराया है नामांकन। कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय में 3 बार जारी हुई मेरिट लिस्ट से अब तक 9155 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। अब विभिन्न विषयों में रिक्ति की गणना के बाद ऑन स्पॉट नामांकन पर निर्णय होगा। बताया गया है कि सोमवार को विश्वविद्यालय स्तर पर ऑन स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया घोषित की जाएगी। पीजी विभागों से लेकर के अंगीभूत व कॉलेजों में हुए नामांकन की रिपोर्ट पर पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। दूसरी ओर तीसरी मेगा सूची में नाम होने के बाद भी विभिन्न कारणों से नामांकन से वंचित छात्रों ने एक बार फिर से नामांकन तिथि विस्तारित करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि सत्र 2023 से 25 के तहत करीब 11 सीटों पर नामांकन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 3 मेरिट लिस्ट जारी की गई है। ये 23 से 25 नहीं है बल्कि 24 से 26 है। ठीक है, जो है मिस टाइपिंग है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि की गई है। विश्वविद्यालय के तहत करीब आधा दर्जन ऐसे विषय जिसमें काफ़ी कम संख्या में नामांकन हुआ है। तो देखिए किन विषयों में छात्रों का नामांकन होगा। पर्शियन में होगा, मैथिली में होगा, बांग्ला में होगा, भोजपुरी में होगा, दर्शन शास्त्र में होगा, समाजशास्त्र में होगा और उर्दू में होगा। कहा गया कि काफ़ी कम नामांकन हुआ है, ऐसे में इन विषयों में काफ़ी सीटें खाली रह जाएगी। तो जिन छात्रों का कोई भी ऑनर्स होगा ना, जैसे वो ग्रेजुएशन में कोई भी ऑनर से पढ़े होंगे, तो इन विषय के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। जब एडिट का विकल्प खुलेगा या ऑन स्पॉट नामांकन के लिए जो है बोला जाएगा, तो इन विषयों को चूज करके वो डायरेक्ट नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2000 से अभी अधिक सीटें खाली है। अब जिनका ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसमें बहुत कम चांस है कि सीटें बचेगी। अब ऐसा नहीं कि नहीं बचेगी, हो सकता है कि बचे, लेकिन बहुत कम मात्रा में, मतलब 2, 4, 5 ऐसे बचेगा। तो जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट से सोच रहे हैं नामांकन के लिए उनका बहुत कम चांस है, लेकिन इन जो है सब्जेक्ट में उनका नामांकन हो सकता है। अब देखिए उसमें कहा गया कि ऑन स्पॉट नामांकन पर फैसला आज होगा। मुजफ्फरपुर
कहा गया कि पीजी में ऑन स्पॉट नामांकन का फैसला सोमवार को होगा। इसके बाबत विषयवार रिपोर्ट तैयार हो रही है। बीबी ने से जारी 3 मेगा सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीजी विभागों से लेकर के अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों में हुए नामांकन की रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। दूसरी ओर तीसरी मेगा सूची में नाम होने के बाद भी विभिन्न कारणों से नामांकन कराने से वंचित छात्रों ने एक बार फिर नामांकन से तिथि बढ़ाने की मांग की है। अब विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में खाली सीटों पर नामांकन के लिए और नामांकन की सुविधा मिलेगी। रिकॉर्ड के तहत बीआरईबी के पीजी कोर्स में अब तक 9,155 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया। सत्र 2024 से 26 के तहत करीब 11,000 सीटों पर नामांकन के लिए बीबी की ओर से तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। तो जैसे मैंने पिछला अभी कुछ देर पहले आपको अपडेट दिया है कि जो पर्शियन है, मैथिली है, बंगला है, भोजपुरी है, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और उर्दू जो सब्जेक्ट है, इसमें छात्रों को ऑन स्पॉट नामांकन का चांस मिलेगा। तो ये जो है आज निर्णय होगा कि नया आवेदन भी कर सकते हैं छात्र या नहीं कर सकते हैं, या पहले से जो है नामांकन के लिए आवेदन कर चुके हैं जिनका किसी लिस्ट में नाम नहीं आया है, या जिनका लिस्ट में नाम आया था नामांकन नहीं कराए हैं, क्या उन छात्रों को ही केवल मौका मिलेगा। इसको लेकर के आज जो है निर्णय आएगा। तो आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।